किसी भी अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, चूहा शराब पी जाता है। मैडम पीजिएगा। इतिहास से आप डरते क्यों हैं? नहीं डरते हैं, मेरा इतिहास बहुत बढ़िया है मैडम। तो हम आपको 4 इतिहास पूछ देंगे तो आप वर्तमान भविष्य भूल जाइएगा। मोदी जी गए जापान, जापान में मोदी जी खोजे होंगे कि काश को जो है गोडसे और सावरकर का भी मूर्ति मिल जाए। मिला नहीं। मिला कौन? वही अर्धनग्न फकीर गांधी, जिसके सामने जो है ना फूल लेकर के झुक रहे थे। कैसी आत्मा मर रही होगी बेचारे की। प्रक्रिया होती है। तेजस्वी के बारे में बताइए। ब्याह होने के बाद कम से कम 9 महीने में जो है माता पिता बनिएगा। कम से कम 9 महीना। क्या होगा? ज्यादा जेल चले जाइएगा। जेल बहुत अच्छी जगह है, घबराइए मत। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कन्हैया कुमार का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लगता है आज बिहारी बाबू पूरे मूड में थे, क्योंकि गोदी मैडम के हर सवाल पर ऐसी धुलाई की कि स्टूडियो में बैठे लोग अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। क्योंकि गोदी मैडम को पर्सनल कमेंट करते हुए कन्हैया ने सफेद बालों से लेकर फेयर एंड लवली क्रीम तक ऐसे ऐसे तंज कसे कि आप भी देखकर ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में तो कन्हैया ने गोदी और मोदी को बेहिसाब धोया है। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। आप तो छात्र राजनीति के बड़े प्रबल नेता हैं। चूक ये कर गए, आप कह रहे हैं जैसी देश की हालत है वैसी कांग्रेस की हालत है। देश की हालत बढ़िया है तो कांग्रेस की हालत भी बढ़िया, और देश की हालत खराब है तो कांग्रेस की हालत खराब है। भाई, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं। अगर देश की खराबी का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मोदी को जाता है तो कांग्रेस की खराबी का क्रेडिट जाता है क्या राहुल गांधी? देखिए, मोदी जी देश सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश जो है उनकी जागीर नहीं है और वो मालिक नहीं है। इसीलिए जब राजा के रानी के पेट से शासक नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से सेवक पैदा होगा, तो जितना जरूरी पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। और बात जो है सिर्फ पार्टी चलाने की नहीं कर रहा था मैं। इस देश की विरासत, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और उस पर जो आए हैं घने बादल। कौन से घने बादल की तरफ कन्हैया इशारा कर रहे हैं? सक्सेसफुली सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए, वो 240 करके विश्व बैंक सरकार बना लिया। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। और ये चोर जानते हैं कौन है? दोस्त है साहब का। और मैं यह बात दावे के साथ बोल रहा हूं, ना मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, ना जो है मेरा कोई दोस्त जो है वो अरबपति है। खुल्लम खुल्ला आपके कैमरे पे प्रश्न लिख करके तो मैंने आपको नहीं दिया है ना। कौन सा हम प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम करेंगे आपके साथ? तो प्रश्न आप पूछ रही हैं, जवाब मैं दे रहा हूं और खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरे कह रहा हूं कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोर होती है। बिहार में 1 रुपए एकड़ में लेमन जूस हम लोग खाते थे बिहार में, पता नहीं आप खाए हैं कि नहीं खाए? हमने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब खाया। 1 रुपए में अब लेमन जूस नहीं मिलता है। अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जमीनें आवंटित कर दी गई। और जब यूपीए की सरकार थी तो असेसमेंट ये था कि वहां जो पावर प्रोजेक्ट लगेगा पीपीपी मॉडल पर, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, असेसमेंट के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। क्या बात कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर आ गए, सवाल आपसे अनगिनत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जमीन पे था। सुनिए ना सर, बिहार के जमीन पे था 3 लाख करोड़ रुपया, जिसपे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है। वो जमीन बिहार के किसानों की है। वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना ना, 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी सर देश बना ना। 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, 11वें फ्रेजाइल पोजीशन, 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, एक बड़ा है, एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इस देश की 80% आबादी जिसका मासिक आमदनी जो है वो 5,000 रुपए से नीचे है? बात तो सही है भाई। जेपी का आंदोलन ना कन्हैया, जेपी का आंदोलन इसी बिहार की धरती पर हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ। जेपी जीते, कांग्रेस हारी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। आप ये कहते हैं कि अगर इतना सब कुछ देश में हो रहा है, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि जेपी जैसा एक आंदोलन खड़ा कर दे, अन्ना हजारे जैसा आंदोलन खड़ा कर दे, यूपीए की सरकार चली गई। अच्छा, अन्ना हजारे का तो क्यों ही नाम ले रहे हैं बेचारे का? नहीं, मैं सिर्फ 2 आदमी थे। अब जो है देश में इतना कुछ हो रहा है, अन्ना हजारे तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैं 2 आंदोलनों का जिक्र कर रही हूँ, अन्ना हजारे पर मत कीजिए। मेरा प्रिसाइज सवाल ये है, काहे आप केला और सेब का तुलना कर रहे हैं? सुनिए ना कन्हैया, नहीं सुनिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी उठे, संपूर्ण क्रांति की आवाज इस बिहार की धरती से बुलंद हुई। कांग्रेस उठे ना, करे संपूर्ण क्रांति। तो क्या लगता है आपको हम लोग सोए हुए हैं? अभी तो हमने जो है 16 दिन की यात्रा की है, वोट चोर गद्दी चोर। और हम लोग जब कह रहे थे वोट चोर गद्दी चोर, तीर एकदम जो है सीने पे जाकर के लगी। पूरी भाजपा जो है कहने लगी कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बक रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए हैं?
अगर विपक्ष सोया होता तो मुझे बताइए कि क्यों जो है दर्जनों लोग जेलों में बंद हैं, क्यों पत्रकारों के घर पे ईडी और सीबीआई हो रहा है, क्यों चैनलों को जबरदस्ती खरीदा जा रहा है, क्यों अभी एक पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है, क्या ना याद है नाम? नहीं, मुझे याद आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है, हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना, हुई ना पत्रकार की हत्या। 11 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई? कम से कम महिला होने के नाते आप गौरी लंकेश का तो नाम सुने होंगे, हुई ना हत्या। पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिए कन्हैया, ये कब नहीं लेखकों की हत्या हो था? रही है। कन्हैया, इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। नहीं, अब मुझ पर नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है। नहीं, that's wrong। आप इतिहास में जा रहे हैं, कन्हैया, एक सेकंड, चलते हैं कन्हैया, इमरजेंसी, कन्हैया, चलते हैं एक इंदिरा जी सेकंड, के पास, कन्हैया, चलते हैं one नेहरू जी second, के पास। कन्हैया, ये कोई रुकिए। बात है? अन्याय के सामने झुक जाना चाहते हैं, चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं, और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। कन्हैया, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं। देश की जनता ने हमको प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री के कंधे पर सवार है कि नेहरू जी ने क्या किया था? अरे मोदी जी, आप जवाब दीजिए, आप 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कर रहे भाई, हैं? वो और गलत आज है, हम आपसे कन्हैया, 20 साल की एनडीए की सरकार है और बिहार में बैठ करके आप जेपी को याद कर रहे हैं। ये हुई ना बात। जेपी को याद कर रहे हैं, कन्हैया, इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। कन्हैया, ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है कि आज इंसान जो है बेखौफ तरीके से बात नहीं कर सकता है, पत्रकार लिख नहीं सकता है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है, आपको उसका नाम याद नहीं है, हेडलाइन पे जो है लोगों की हत्याएं जो है वो हेडलाइन नहीं बनता है, विद्यार्थियों को जेलों में भर दिया गया है, महिलाएं जो है बेखौफ तरीके से सड़कों पे नहीं चल सकती है, बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, किसी भी अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, चूहा शराब पी जाता है। मैडम पीजिएगा। बिहार में जो है, बिहार में चूहा शराब पीता है, 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप 90 में चली जाती हैं। कि इतिहास के कूड़ेदान में जो हम वर्तमान को ले जाकर के गोते लगवा रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमको ये बताइए। और आप इतिहास की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गया हो इतिहास बनाएगा, दूसरे के मकान पे नाम लिख देने से वो मकान आपका हो जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इतिहास ने उस इंसान को इतना बड़ा मौका दिया और इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक बार खड़े होकर के रात को 8 बजे उन्होंने कहा लॉकडाउन तो लॉकडाउन, उन्होंने कहा नोटबंदी तो नोटबंदी, लोगों को कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ, तो देश ताली बजाया थाली बजाया, पढ़े लिखे लोग ताली थाली बजा रहे थे कि ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। इतिहास ने तो इस इंसान को ऐसा मौका दिया, इतिहास ने यह साबित किया कि इस देश में जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई इंसान अगर झूठ ही सही ये कहे कि मैं चाय बेचने वाला का बच्चा हूं, तो इस देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, तीसरी बार उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। कौन कहता है कि इतिहास ने तो इंदिरा गांधी को भी मौका दिया। अब मैं वापस आते ना, रुकिए सुनिए, आपकी मैं सारी बातें सुनूंगी, निश्चिंत रहिए, मैं सारी बातें तो सुनने के लिए हमको बुलाया। हाँ, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी कन्हैया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, दिया? हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। मैं समय से बोलूंगी कन्हैया, सुनिए ना। अच्छा, इतिहास ने 15 मिनट बढ़ा लीजिएगा। हाँ, सर बढ़ जाएगा, चिंता मत ठीक है, कीजिए। हाँ, बोलिए। इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई। विरोधी सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कन्हैया, दिल पर हाथ रखकर। प्रश्न नैतिकता का है, प्रश्न प्रक्रिया का है, प्रश्न संसदीय व्यवस्था का है। व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी है क्या? भाजपा वालों से जो कोई हमारा कोई नफरत है क्या? अरे उनका विचार है, उनकी पार्टी है, उनका दल है, उनका सिद्धांत है, वह भी बहुदलीय व्यवस्था में एक पार्टी है। देखिए, इसको ऐसे मत देखिए, ये ना कोई WWF का मैच नहीं हो रहा है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यार एक बार हम तुमको पटक देंगे, एक बार तुम हमको पटक देना। बात संसदीय व्यवस्था की है इस देश की। मान लीजिए हमारा आरोप है कि वोट चोरी से सरकार बनेगी, आरोप को सिद्ध करने का काम हमारा है, हम जो है सबूत लेकर के देंगे और उस पर कार्रवाई करने का काम चुनाव आयोग का है। लेकिन भाजपा कहती है कि नहीं, बहुत ईमानदारी से सरकार बनी है। मान लेते हैं कि भाजपा कहती है ईमानदारी से सरकार बनी है, तो तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है, 3 बार इस देश की जनता ने उनको बहुमत दिया है। और वादा जो है मोदी जी का, वो हम तो नहीं लिख करके दिए थे, वो खुद ही बोलते होंगे। जब वो कहते थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, आया। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मिली। 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, मिला। किसानों की फसल जो है, उनकी आमदनी जो है वो दुगनी होगी, हुई। महिलाओं पर अत्याचार रुका। क्या इस देश में आत्महत्याएं कम हुई? क्या इस देश का कर्जा कम हुआ? तो अगर ये जो सवाल है, यह सवाल जब हम पूछते हैं भाजपा को, तो भाजपा सत्ता है,
प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुमत है, और विपक्ष होने के नाते यह सवाल जो है हम देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से पूछते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए आप लोग ऐसा बैटिंग करते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नेहरू जी के नाम पे हम लोग सत्ता चला रहे हैं और मोदी जी जो है विपक्ष हैं, उनके तरफ से आप लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि बताइए नेहरू जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए पटेल जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए लालू जी के टाइम पे क्या। अजीब बात है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि हम दलित मुसलमानों में सवर्णों में उलझे रहे, ओबीसी हमसे छूट गया। ओबीसी इस देश में 52% है, आपके बिहार में तो आप इतिहास पढ़िए ना मैडम, थोड़ा बहुत। वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट रही आप पहले सवाल कर लीजिए, फिर हम आपसे एक प्रश्न क्यों पूछेंगे। आना पड़ा इस प्लांक पर? ओबीसी पिछड़े तो कांग्रेस का प्लांक कभी था नहीं भाई, ये कैलकुलेशन तो इलेक्टोरल कैलकुलेशन है ना, विशुद्ध ये तो चुनावी गणित है। आपके बिहार में 63% है, देश में 52% है, ओबीसी के बिना राजनीति हो नहीं सकती आज के दौर की। देखिए इकबाल, तो आपका कोई दोष नहीं है। यह प्रोग्राम जब खत्म होगा ना मैडम, तो यही देखा जाएगा कि कितना लाइक है, कितना व्यूज है, टीआरपी कितना है, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दौर ही ऐसा है। मैं गलत सवाल पूछ रही हूँ। प्रश्न पूछ लिया ना, प्रश्न पूछ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये दौर ही ऐसा है कि आजकल आंखों में झूठ नहीं, आजकल आंखों में धूल नहीं, आंकड़ों के झूठ झोंके जाते हैं, नंबर झोंका जाता है, इसलिए आप ही नंबर पूछ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस सोशल जस्टिस को समझ गए, क्योंकि लाभ नहीं मिलता, ना जुडिशरी में मिलता, ना मीडिया में मिलता, ना कॉर्पोरेट में मिलता, कहीं उनको लाभ नहीं मिलता, वंचित को, शोषित को, मार्जिनलाइज्ड को। आप ये कह रहे हैं कि इतना महीन सा गणित राहुल गांधी जो समझ पा रहे हैं, ना इंदिरा गांधी समझ पाए, ना नेहरू समझ पाए, ना राजीव गांधी समझ पाए। क्या बात मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 में आ गई। क्या बात कर रही है मैडम? आप एक तो 90-85 के ना जो है ना अनावश्यक आग्रह से बाहर निकलिए। कन्हैया, आप बढ़िया वक्ता हैं, मैं आपके सामने चुप हो सकती हूँ, लेकिन मैं सवाल अपना फिर दोहराती हूँ। नहीं, क्यों चुप? मंडल नहीं, सुनिए ना, 78 में मंडल कमीशन बना, 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए। ये आरक्षण 89 में लागू हुआ वीपी सिंह की सरकार में। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो 80 में लागू हो सकता था, राजीव गांधी चाहते तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 89 में लागू हो सकता था, 84 में लागू हो सकता था। बताइए ना, नहीं हुआ ना सर। वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आप कहाँ बार बार इतिहास में जाती हैं? सुनिए मेरी बात, मैं 2007 में पढ़ रहा था सर। इतिहास से आप डरते क्यों हैं? नहीं डरते हैं, मेरा इतिहास तो बहुत बढ़िया है मैडम। तो हम बताइए आपको ना। 4 इतिहास पूछ देंगे तो आप वर्तमान भविष्य सब भूल नहीं, जाइएगा। मैं तो पत्रकार हूँ। कभी 2 दिन मैं पहले तो एक पत्रकार की हत्या हुई है तो आपको याद नहीं है, और आप हमको इतिहास से सवाल पूछ रहे हैं। अरे ना, एक सेकंड, आप सुनिए, जवाब देने दीजिए। कन्हैया बताएंगे आप सबसे जवाब देने पहले, दीजिए। कन्हैया सबसे पहले बताएंगे कि ये क्या मंडल कमीशन की सिफारिशें 80 में लागू हो गई होती, 80 में नहीं तो असैसिनेशन इंदिरा गांधी का जब हुआ 84 में राजीव गांधी अब तक के सबसे बड़े मैंडेट से प्रधानमंत्री बने, सिफारिशें आरक्षण 27% लागू हो गया होता। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी उड़ा ले गई है कारपेट आपकी जमीन के नीचे से। अच्छा, आप इसमें फंसे हुए हैं? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। चलिए, तो दूसरे के मकान पे जो है नाम मिटा करके अपना नाम लिख देते और कहते हैं कि मकान हमारा ही है। एक सेकंड, यानी कन्हैया, जिस प्लांक पर राजनीति आज के दौर में है, झूठ के प्लैंक पे हमको सच के लिए लड़ना है। Exactly, जो जिस भी प्लांक पर है, देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में झूठ सच कुछ होता नहीं है, नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। होता है सच झूठ सच, क्या बताइए बात ना करते हैं? क्या? होता है, देखिए क्या होता है झूठ और सच। मोदी जी जीवन भर आरएसएस की शाखा में जाकर के कहते होंगे नमस्ते सदा वत्सले, ठीक है, मातृभूमि, और हाँ, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। और गोडसे को जो है, गोडसे की पूजा करते होंगे। मोदी जी गए जापान, जापान में मोदी जी खोजे होंगे कि काश को जो है गोडसे और सावरकर का भी मूर्ति मिल जाए, मिला नहीं। मिला कौन? वही अर्धनग्न फकीर गांधी, जिसके सामने जो है ना फूल लेकर के झुक रहे थे। कैसी आत्मा मर रही होगी बेचारे की। सोच रहे हैं आप? कौन कहता है कि सच नहीं होता है? सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। कन्हैया, और मैं ये आपसे- बात जीवन में ये बात मत कन्हैया, मैं आपसे ये कहिएगा। सवाल यह क्यों ना पूछूं? धरती सुनिए। सत्य और अहिंसा की धरती है, और इस धरती पे कभी हिंसा और असत्य नहीं टिकेगा। यही भारतीयता है, यही भारत की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। ये दोबारा मत कहिएगा। सत्य जो है कन्हैया, वी आर विद यू ऑन द सेम पेज। ये लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र से चलेगी। लेकिन मैं कन्हैया से ये सवाल क्यों ना पूछूं कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। जिस गरीबी की आज आप जिसको खत्म करने की वकालत करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं वंचितों को, शोषितों को, मार्जिनलाइज्ड को हम हक देंगे, हम कैपिंग हटा देंगे 15% की, हम आरक्षण देंगे। गरीबी हटाओ 50% का कैपिंग, 50% का कैपिंग हटाएंगे। आरक्षण का, गरीबी हटाओ का नारा तो 70 के दशक में बुलंद हुआ, हट गई गरीबी। 70 से लेके कब तक कांग्रेस सत्ता में थी मुझे बता दीजिए। मोरारजी देसाई का समय छोड़ दीजिए, वीपी सिंह का समय छोड़ दीजिए, सिर्फ ये छोटे छोटे वक्फे छोड़ दीजिए, कांग्रेस का ही शासन रहा है। हाँ, क्रिकेट कभी देखती थी, अब तो मौका नहीं मिलता। तो जब ना दौर था, जवान हुआ करते थे एकदम सचिन तेंदुलकर ना, मुझे जो है ना एक वादा याद था, 2006 की बात वादा याद था कि अब की जीतेंगे वर्ल्ड कप, जीत के लाएंगे। अच्छा, तो नहीं जीते उस साल,
उसके बाद क्या प्रयास छोड़ दिए? अरे फिर धोनी जीत करके लाया ना वर्ल्ड कप, किए ना हम लोग सेलिब्रेट, ये कौन सी बात होती है? और एक बात आपको मैं बता दूं, एक कंपनी आई थी, हम लोग नया नया जो है कॉलेज में पढ़ रहे थे, हर जगह देखते थे बिलबोर्ड पे लगा रहता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, याद है ना? हालांकि हम लोग कुछ अलग भी मजाक करते थे उस वक्त जो है स्कूल कॉलेज में, जब कहा जाता था कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है कर लिया दुनिया मुट्ठी में, हुआ दुनिया आपके मुट्ठी में। फेयर एंड लवली लगाए हैं? नहीं लगाए हैं? आप पता है मुंह आप कमर्शियल, एक सेकंड, आप इस देश की कमर्शियल जो इकोसिस्टम है उसको पॉलिटिकल इकोसिस्टम से तो आप compare कह रहे हैं कर कि क्रिकेट कमर्शियल है? मिस मत कीजिए। मैं चाहती हूँ आप आप कह रहे मुझे हैं कि लेकर क्रिकेट आना commercial चाहते है? मैंने नहीं, एक कहिए। सेकंड का नहीं, पॉलिटिक्स इज अ सीरियस डिस्कोर्स, पॉलिटिक्स इज अ सीरियस And what is बिजनेस। not serious? I'm talking What about is not politics. serious? Tell I'm me talking about about politics. Politics is a serious business. If I'm asking, in 1971, Indira If Gandhi said seriousness कि is- हम गरीबी हटाएंगे, और आप उसकी तुलना करते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में हो गई की। कहना यार बिहार पर आते हैं सर। हम आपको अलग अलग तरह के जो है ना टैगलाइन सुनाए, आप एक टैगलाइन लेकर के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हर टीवी चैनल में यही सवाल पूछा जाता है कि इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। अरे इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने का प्रयास किया गया ना? अगर गरीबी हटाने का प्रयास नहीं किया जाता तो आपको लगता है कि हम आपके बगल वाले कुर्सी पर बैठे होते गरिमा जी? बोलिए। और जब गरीबी और बोलते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, हम स्कूल में नहीं पढ़े हैं। ओ डियर, POOR, पुअर, पुअर मने गरीब, आई एम पुअर, I was there, I know what गरीबी is। अगर नहीं इस देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती तो मैं नहीं पढ़ पाता, मैं PhD नहीं कर पाता, और मैं अगर PhD करने के लिए नहीं जाता तो मेरे अंदर जो है ना इतना साहस पैदा नहीं होता। और याद रखिएगा, जो इंसान निर्भय नहीं हो वही लोगों को डराता है, एक डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है। ज्ञान जब किसी के भीतर आए तो वह निर्भय होता है, और इंसान जब निर्भय होता है तब वो सत्ता से भी सवाल पूछता है। हम PhD करने गए, इस देश की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते यह संभव हुआ कि मेरी मां आंगनबाड़ी में 3000 पे काम करती थी, लेकिन मैं दुनिया के देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से जो है PhD कर पाया। न सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ पाया। कौन कहता है कि गरीबी हटाने का प्रयास नहीं हुआ? अच्छा कन्हैया, बिहार पर आते हैं और मुझे ये गरीबी बताइए- पे भी रही है, कोई बात नहीं है, सिनोनिम बना हुआ है। ठीक है, दरअसल बिहार और गरीबी सिनोनिम बना हुआ है। देखिए, ठीक है, बिहार पर थोड़े से सवालों का जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव से कांग्रेस को कोई दिक्कत है कन्हैया, या ऑल इन कंफर्टेबल कोई कांग्रेस का व्यक्ति आपको ये बात कहा है? ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तक बनाने की हुंकार भर दी। वो बेचारे इतना एंटिसिपेशन में चले गए, राहुल गांधी नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे लिए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। चुनाव हो गया। अच्छा, हाँ, अब जो है ना स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहेंगे तभी राहुल जी जो है अभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। प्रक्रिया होती है। तेजस्वी के बारे में बताइए। ब्याह होने के बाद कम से कम 9 महीने में जो है माता पिता बनिएगा, कम से कम 9 महीना। इस दफा कांग्रेस कमजोर कड़ी रहेगी, 70 में से 19 सीटें 2020 में आप लोग जीते। इस दफा कांग्रेस इससे बेहतर करेगी। कितना आपका क्या कितना देर analysis बतियाए हैं? 45 मिनट होने को होने को है है। ना, बता दीजिए। अभी तक आपको लगा कि कमजोर कड़ी है? बता दीजिए। तो मैं मान आज लूं कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? कन्हैया, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हम आपके सामने मौजूद हैं। तो मैं मान लूं ना कि अगर आरजेडी पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, 243 की 243 सीट पर लड़ेंगे। एक कुर्सी, एक पद, एक MLA बनने के लिए नहीं, पूरी की पूरी सरकार बदलने के लिए लड़ेंगे। वोट चोरों को हराएंगे। अब बता देते एकमात्र हैं। जी बताइए सुनिए, ना, बताइए। मुझे जो है ना, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को महतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मेरी जात, औकात, मेरी पहचान, मेरा जन्म, इतिहास, संस्कृति और विचार में कहीं से भी ये नहीं है कि बिला वजह जो है हम किसी को अपमानित नहीं करेंगे। और बिला वजह अगर कोई अपमानित करेगा तो चाहे हमारे दल में हो, दूसरे दल में हो, हवाई जहाज से उड़ता हो कि सोने के महल में रहता हो, चोर को जैसे चोर कह रहे हैं वैसे ही बदतमीज को बदतमीज कहेंगे, चाहे वो हमारी पार्टी में हो या दूसरी पार्टी में हो। इस भ्रम में मत रहिएगा। तो सैम पित्रोदा पर क्या कहेंगे कन्हैया? बस छोटा सा जवाब दे दीजिए, समय कम है। फिर वो कुछ कहे हैं क्या? पाकिस्तान में भी उनको घर जैसा लगता है और तमाम जगहों पर उनको घर ही जैसा लग रहा है। आप पित्रोदा पे ध्यान दीजिए, हम आटा पे ध्यान देते हैं। आप अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। कन्हैया, बिहार में चेहरा है कांग्रेस का? आप गए हैं अमेरिका? कहाँ? अमेरिका नहीं, मैं तो अमेरिका नहीं गए। वीजा है? कन्हैया, इसलिए ना, एक सेकंड रुकिए। अरे आप इधर उधर हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम भी आपके चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो मैं जाते हैं। उधर बैठूंगी ना कभी, आप इधर बैठिएगा कभी, डोंट वरी। फिलहाल बताइए कि कन्हैया मैडम, नौकरी बिहार दीजिएगा में हमको। नौकरी दीजिएगा, वैसे भी बेरोजगार हैं। कन्हैया, बिहार में चेहरा है कांग्रेस का? सबसे बड़ा चेहरा कौन है कांग्रेस का बिहार? 14 करोड़ लोग हैं। इधर तेजस्वी है, उधर नीतीश कुमार है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार हैं, पक्का चेहरे कंफर्म के है। तौर पर।
कांग्रेस का बताइए सबसे बड़ा चेहरा। कांग्रेस चेहरे की राहुल राजनीति। गांधी आपको बाकायदा एडवोकेट करते हैं। नहीं, कांग्रेस- वो कहते हैं कि कन्हैया से किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, नहीं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं बात कर लीजिए, आप जमीन हमको पर बिना बात कर मतलब का लीजिए। खुश मत कीजिए, हम ऐसे खुश नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये जान लीजिए, मुद्दे का चुनाव लड़ेंगे, चेहरे का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसको मजाक मत लीजिएगा, फेयर एंड लवली का एकदम मजाक। प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए चेहरा चमकाने का काम नहीं है। जब तक बिहार के 14 करोड़ लोगों के बुनियादी सवालों पर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काम नहीं होगा, तब तक चेहरे से काम नहीं चलने वाला है। एक व्यक्ति के आत्मसम्मान से जो पूरे और ये देश का होगा? आत्मसम्मान नहीं हो सकता। ये होने वाला है कन्हैया। कोशिश आज यही है। 3 अक्टूबर को मैं आपसे बात कर कोशिश रही यही हूँ। है। आई एम टेकिंग इट ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड लीजिए। होने वाला है? हमारे लिए मुद्दा जा रहे हैं नीतीश कुमार, जा रहे हैं नीतीश कुमार, एनडीए जा रहा है, आप लोग आ रहे हैं। देखिए, अगर हमको ज्योतिषी होते ना, देखिए हमसे कभी भी प्रश्न पूछ लीजिए, अगर हम ज्योतिषी होते ना, काहे बिना मतलब का जो है एक ही होटल में बार बार अलग अलग चैनल पे आकर के सेम बात कर रहे होते। हम भी जो किसी मंदिर के बाहर बैठ करके भविष्य बता रहे होते, नहीं संतान को संतान कब होगा, शादी कब होगी, आप अंबानी कब बन जाइएगा, आप प्रधानमंत्री कब बन, ये मतलब विद्या हमको कॉन्फिडेंट नहीं आती है। एक मैं पीएचडी ज्योतिषी स्कॉलर, नहीं हूँ। एक पीएचडी स्कॉलर, छात्र राजनीति का पुरोधा कॉन्फिडेंट नहीं है कि दे आर कमिंग इन पावर। नहीं, कॉन्फिडेंट है, इसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंट है। हमें कॉन्फिडेंट है, इसका क्या मतलब है? Taking it on हमको record. चलाने आता है कार, हम उड़ाने लगे हैं हवाई जहाज। मोदी जी हैं क्या कि हर विषय के ज्ञाता हो जाएंगे? बादल में रडार छुप जाता है, गैस से जो है नाली के गैस से चाय बन जाती है, गुब्बारा को जो है ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इतने परम ज्ञानी अवतारी तो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सॉरी 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 सॉरी